राम राम, राधे राधे। होली हमारे देश का बहुत ही प्राचीन त्योहार है। पूरे विश्व में इस त्योहार को मनाया जाता है। ये त्योहार रंगों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। लोग एक दूसरे पर रंग बरसाते हैं, प्रेम बरसाते हैं। और अगर प्रेम की बात हो और राधा कृष्ण की बात ना हो तो वह बात ही अधूरी है। होली पूरे संसार में प्रसिद्ध है, लेकिन ब्रज जैसी होली कहीं भी नहीं होती। ब्रज में होली जो होती है, बाकी जगह तो एक दिन की होती है, लेकिन ब्रज में जो होली है वो 40 दिन की होती है। बसंत पंचमी से ही ठाकुर जी के मंदिरों में अबीर गुलाल लगाना लोग शुरू करते हैं। ठाकुर जी को अबीर गुलाल लगाना शुरू हो जाता है। होलाष्टक के दिन बरसाने से कुछ लोग नंदगांव में निमंत्रण लेकर जाते हैं कि आप हमारे यहाँ होली खेलने आइए। नवमी के दिन नंदगांव के लोग जो हुरियारे बोलते हैं, जिनको वो बरसाने में होली खेलने आते हैं, वो अपने साथ ध्वजा लाते हैं। उस ध्वजा को सबसे पहले श्री जी के मंदिर में लाया जाता है, उस पर अबीर गुलाल लगाया जाता है। जो ध्वजा है वो कान्हा जी का प्रतीक है। फिर इस ध्वजा से उस मंदिर की परिक्रमा लगाई जाती है और ऊपर से सब उस ध्वजा पर लड्डू फेंकते हैं। उस दिन को बरसाना में लड्डू मार होली कहा जाता है। उस दिन क्विंटलों लड्डू भक्तों में फेंक फेंक कर होली खेली जाती है। उससे अगले दिन अर्थात दशमी के दिन जो बरसाने के कुछ लोग, बरसाने के जो हुरियारे हैं, वो नंदगांव जाते हैं। इससे पहले दिन नवमी के दिन जब बरसाने से वो लोग वापस लौटते हैं रंगीली गली से, तो बरसाने की जो हुरियारने हैं वो उन हुरियारों पर लठ मारती हैं। उसको लठ मार होली कहते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण जब राधा रानी से होली खेलने आए थे तो उन्होंने राधा रानी से कुछ हंसी ठिठोली की थी, जिसके बाद राधा रानी ने उन पर लठ बरसाए थे। उसी दिन से लठ मार होली आरंभ हो जाती है। अगले दिन बरसाने के कुछ लोग नंदगांव जाते हैं, वहां भी यही होता है कि उन पर भी लठ बरसाए जाते हैं और वहां लठ मार होली होती है। एकादशी के दिन से 5 दिन लगातार रंग की होली होती है। अबीर गुलाल, टेसू के फूल आदि चांदी की पिचकारियों में भरकर लोगों पर डाला जाता है, ठाकुर जी पर डाला जाता है और ये 5 दिन वहाँ महा उत्सव होता है। पूरे दिन पूरे संसार में होली के दिन होली समाप्त हो जाती है, लेकिन ब्रज में समाप्त नहीं होती। होली के 2 दिन बाद दाऊ जी के मंदिर में जाकर उसको हुरंगा बोलते हैं। वहां सारे भक्त एकत्रित होते हैं, दाऊ जी को रंग लगाते हैं, उस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। उनके हाथ में एक ध्वजा होती है। वहां की जो महिलाएं हैं उस ध्वजा को छीनने का प्रयास करती हैं, उन पर पानी बरसाती हैं, रंग फेंकती हैं। जब वो ध्वजा छीन लेती हैं, तत्पश्चात ब्रज की होली समाप्त हो जाती है। तो मेरे भाई बहन, रंगों के इस त्योहार में आप सदा प्रेम बनाए रखिए, अपने ठाकुर जी को रंग लगाइए। जिस भगवान को मानते हैं उसे चंदन लगाइए, रंग लगाइए। अपने परिवार के लिए खुशियां मांगिए, अपने रिश्तेदारों में जाइए, दोस्तों में जाइए, सबको रंग लगाइए। क्योंकि आजकल लोग बहुत सीमित अवस्था में अपने घर पर ही रहते हैं। पहले वक्त समय और था कि सबके घर जाते थे, रंग लगाते थे, लेकिन आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि लोग शत्रुता निकालने का इस अब त्योहार पर प्रयास करते हैं। उस शत्रुता से बचिए और प्रेम से रहिए, प्रेम से बोलिए कि होली के रसिया की जय हो। राम राम, जय श्री राम।